नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एसएमसी हॉस्पिटल रायपुर से। मेरे साथ आज सिंह अंकल हैं। 5 दिन पहले इनको इमरजेंसी में एडमिट किया गया। रात में 12:30-1 बजे इनको सीने में दर्द की शिकायत थी। ईसीजी में पता चला इनको माइनर हार्ट अटैक है। इनको इमरजेंसी में एडमिट किया गया आईसीयू में। उसके बाद मेडिसिन देकर इनको स्टेबलाइज़ किया गया। इनका ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी 2 बार हो चुका था और इनको डायबिटीज़ भी था, पुराना हार्ट अटैक आ चुका था, इनका हार्ट का फंक्शन भी कम था 30-35%। तो ही वॉज ऑलरेडी ऑन मेडिकेशंस। इनका 2 बार एंजियोप्लास्टी बाहर हुआ है और तीनों आर्टरीज़ में स्टेंट डले हुए थे। तो नेक्स्ट डे स्टेबलाइज़ करके हमने इनका एंजियोग्राफी किया, पाया कि तो सारे स्टेंट्स जो 5 स्टेंट्स हैं उनमें टाइट ब्लॉक आ गया था। ऐसे मल्टीपल ब्लॉकेजेस यूजुअली में हम लोग बाईपास की सलाह देते हैं। ऐसे पेशेंट में हम दोबारा अगर एंजियोप्लास्टी करें, दोबारा मेटल डालकर, तो और दोबारा ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने ये फैमिली से डिस्कस किया ये कि इनमें बाईपास का ऑप्शन फर्स्ट रहता है। बाईपास ये बहुत हाई रिस्क में थे बाईपास के लिए। इनका वेट इज़ ऑन द प्लस साइड, ही इज़ डायबिटिक, शुगर की बीमारी है इनको काफ़ी सालों से, ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है और हार्ट का फंक्शन भी कम है और इनको लंग्स का भी इशू थे। तो ये सारे एडवर्स फैक्टर्स थे जो इनको फेवर नहीं कर रहे थे कि बाईपास हो। फिर हमने फैमिली से डिस्कस करके हमने इनको मेटललेस एंजियोप्लास्टी कराने की सलाह दी। मेटललेस एंजियोप्लास्टी में आप मल्टीपल बलून्स यूज़ करते हो ब्लॉक को दूर करके, और ड्रग इल्यूटिंग बलून आता है। जो बलून है उसमें दवाई लगी रहती है, वो दवाई जो है वो धीरे धीरे टिश्यू में रिलीज़ होती है और वो दवाई कम से कम वहाँ 3 महीने तक रहती है और जो टिश्यू अंदर आता है, जो बलून की इंजरी होने के कारण जिसकी वजह से दोबारा ब्लॉक आता है, उस ब्लॉक को होने नहीं देता। इनकी एंजियोप्लास्टी की गई, लेफ़्ट साइड में इनके 4 ड्रग इल्यूटिंग बलून यूज़ हुए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, बहुत कोऑपरेट किया इन्होंने, 2.5 घंटा लगा। इनकी जो राइट साइड की जो नस है उसका एबनॉर्मल ओरिजिन है, वो लेफ़्ट साइड से ओरिजिन हो रहा है उसका। तो उसका एंजियोप्लास्टी करने में टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट था, टाइम लगा, बट अल्टीमेटली वी वर एबल टू डू इट। और तीनों नलियों का एंजियोप्लास्टी करने के बाद फिर हमने इनको आईसीयू में शिफ्ट किया और इनकी जो तकलीफ़ थी वो एंजियोप्लास्टी के बाद ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। उसके नेक्स्ट डे हमने इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया और अभी ही इज़ फिट फॉर डिस्चार्ज। आज सुबह ही वो पैदल चल के देखा है उन्होंने, तो ही इज़ कम्फर्टेबल। तो हमारे साथ सिंह साहब हैं, हम चाहेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल हॉस्पिटल का और कैसे वो किस किस फेज़ से गुजरे हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सिंह साहब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरा ये तीसरी एंजियोप्लास्टी है। इस बार जो मैं से 3-4 दिन से गैस और सीने के तनाव के कारण काफ़ी परेशान था। तो डॉक्टर ने मेरे सलाह से चर्चा की, तो उन्होंने कहा ईसीजी कराया ओके देखो। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो ईसीजी कराया मैंने, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल बिगनिंग है और चूँकि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे को पेन भी उतना नहीं लग रहा था। तो फॉर्चुनेटली जब पता लगा तो फिर हमने सोचा कहाँ जाना चाहिए। तो मेरे सब जितने परिचित हैं, रिलेशंस हैं, सब ने एक ही नाम लिया कि डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी के पास जाइए। हम लोग तुरंत आ गए और यहाँ आने के बाद में इमरजेंसी में आए, तुरंत हमको एडमिशन मिला और तुरंत फर्स्ट एड दिया गया, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने पूरा हिस्ट्री समझ करके वो जो ऑप्शंस दिए गए, तो मतलब डेफिनेटली मैं बहुत हैवी वेट हूँ, तो बाईपास का ऑपरेशन और संभावना ठीक नहीं थी सर्वाइवल की, तो वो तो हम लोग पहले ही सोच के आए थे। तो डॉक्टर साहब ने, मेरे लिए नया था, उनके लिए पुराना होगा, बैलून से एंजियोप्लास्टी करके ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझे समझाया और फिर मेरे ऑपरेशन में मैं समझता हूँ 2.5 से 3 घंटे के बीच समय लिया। और क्योंकि ये तो ऑपरेशन अब दिखता है, पेशेंट होश में रहता है बिल्कुल, तो मैं देखता रहा कि कितनी बारीकी से करते रहे। तब मुझे ये समझ में आया कि ये सब चीज़ें मतलब करने के लिए आदमी की मेहनत करता है इस लेवल पर आने के लिए। मुझ पर बड़ी कृपा थी जो उन्होंने एक सही जगह पर भेज दिया। और दूसरी अच्छी बात है कि ये छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। नहीं तो क्या होता है कि अधिकांश लोग जो हार्ट अटैक से जाते हैं
वो सबसे पहले सोचते हैं कि अरे कहाँ जाएँ, मुंबई, पूना, दिल्ली। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एट रीज़नेबल कॉस्ट। तो मैंने पाया कि ऑपरेशन के बाद में और ऑपरेशन के पहले भी जो सर्विसेज होनी चाहिए, हाइजीन, साफ़ सफाई, जो यहाँ की नर्सेस का सेवा भाव, मीठी बात करना जिससे कि पेशेंट अपने आप सुधर जाए, अंकल ये ले लो, अंकल वो ले लो। यदि ये पेशेंट तकलीफ़ में है तो रात को 1:30 बजे भी आपको सफाई कर्मचारी उपलब्ध है। बुज़ुर्ग आदमी को तो तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, खाने की क्वालिटी, व्यवहार, तो इतना सब अच्छा है कि मैं तो ये मान के चलता रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल भारतवर्ष के किसी भी मेट्रो हॉस्पिटल से कम नहीं है। और डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज फील्ड। मैं तो 2.5-3 घंटे देखा मैंने, वो बाय गुडनेस, एक डॉक्टर को कितना कंसंट्रेशन करना पड़ता है। वो वाली डेलिकेट चीज़ है कि आप बोल रहे इसको कट कर दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मतलब it's not that easy, it's very difficult work. So I am really grateful कि आपने मेरी जान बचाई। तो हमारे साथ सिंह अंकल थे और एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आया है आजकल, ये इसे हम मेटललेस एंजियोप्लास्टी कहते हैं, इसमें मेटल यूज़ नहीं होगा, उस तरफ हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।